अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खबर बासर से एक बार फिर हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाजिर हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और मौसम कोई भी हो, सर्दी हो या गर्मी हो, कराची वालों का खाने पीने का शौक जो है वो किसी से कम नहीं है। मुख्तलिफ मौसमों में जो है वो मुख्तलिफ खाने जो है वो खाए जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि सर्दी के जब मौसम में सबसे ज़्यादा जो लोगों को एक चीज़ पसंद होती है वो होता है सूप, यखनी। तो इस वक्त हम लोग जो है वो पापोश नगर में मौजूद हैं और यहाँ बहुत ही टेस्टी यखनी की एक शॉप है और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर ओनर है शॉप के, कि वो कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं, और लोगों से भी पूछते हैं कि उनके इस सूप के हवाले से, इस यखनी के हवाले से क्या रिव्यूज़ हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मुझे ये बताइए कि आप कराची के कौन से इलाके से हैं सबसे? सर हम सफूरा चुरंगी के करीब है, मेमन हॉस्पिटल के करीब से ही हैं हम सब। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ की यखनी आपको कैसी लगती है? आप जब आते हैं यहाँ पे, पीते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, कैसी लगती है? सर बेसिकली पहली बात तो ये है कि हम पहली दफ़ा हैं, हमारे अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, वो अक्सर बारह यहाँ आया करते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है कि पापोश नगर की जो है चौकी यहाँ की पेशावरी यखनी के नाम से बहुत मशहूर है, अच्छी भी है, जायका है बहुत। तो इस वजह से हम आए हैं चेक करने के लिए। तो अभी आपके सामने ये सारे हमारे हजरात हैं, उलमाए किराम हैं। तो बाकी भी हमारे अजीज़ हैं जो आना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, हमने उनको बताया, उन्होंने कहा आप पहले वहाँ से जाएं, जायका टेस्ट जो है वहाँ चेक करें। अगर आप लोगों ने कह दिया आपको मज़ा आया, अच्छी लगी, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है साथ चल के फिर वहाँ से कहेंगे इंशाल्लाह। आज मैं तकरीबन 30 साल से पीता हूँ, 30 साल हो गए। एक ही टेस्ट है, आप जितनी मतलब पी लेंगे आपको कोई टेस्ट चेंज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, सब एक ही टेस्ट मिलेगा बिल्कुल आपको। इनकी ये खासियत है। दूर दूर से लोग आते हैं माशाल्लाह से। ये बात नहीं है कि खाली नाजाबाद से ही, यहाँ से अपना याकताबाद से, सदर से, डिफेंस से, यहाँ से भी लोग आते हैं। हैदरी पूरा आता है तकरीबन यहाँ पे। पेशावरी सूप जो है सिर्फ पापोश नगर का मशहूर और कहीं कहीं मशहूर नहीं है। आप कहीं से ही पी लेंगे ना आप, लेकिन आपने दोबारा आके पीना यहीं से, टेस्ट यहीं का अच्छा लगेगा आपको। ये कुदरती अल्लाह ताला लज्जत देता है किसी किसी के हाथ में। बस ये खाने का हिसाब तो आपको पता है, जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने लज्जत दे दी उसका तो वारे नहीं आ रहे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सूप है, वैरायटी भी इनके पास बहुत टाइट है। और अच्छा तो कोई स्पेशल चीज़ है इनके पास? कोई स्पेशल चीज़ बताएं कि यहाँ की, कि क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा स्पेशल के ये हर चीज़ इन्होंने देसी मियारी रखी हुई है। सबसे पहली बात, देसी अंडा और देसी मुर्गी, जो कहीं मेरी नज़र में कराची में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। मेरे अब्बू खुद स्पेशल देसी मुर्गी पसंद करते हैं, फार्मी तो आपको पता है फिर। तो देसी मुर्गी, देसी अंडा और सारा सामान इनका देसी है फुल। अभी खाया है माशाल्लाह से, आते जाते रहते हैं, मतलब एक्सपीरियंस फुल ज़बरदस्त है। कराची के अक्सर इलाकों में हम जाते रहते हैं और यखनी भी पीते रहते हैं, मगर इस इलाके की जो यखनी है ना बहुत ही मज़ेदार और शानदार होती है। हम इस इलाके को बहुत ही रेफ़र करते हैं, क्योंकि ये हमारा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अपने ही एरिया में मौजूद है, और दूसरा ये मुनासिब रेट भी है। इसका टेस्ट सबसे मुनफरिद है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक तो सेहत भी इससे सही रहती है। और अगर आपने अभी पिया होगा ना, तो ये फुल सर्दी में भी हम पी रहे होते हैं, हमारे पसीने गिर रहे होते हैं ना ये। और अगर जब भी मतलब घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है, तो मेडिसिन से ज़्यादा प्रीफर जो है वो सूप किया जाता है। इनके जो मसाले हैं, मतलब उसके बाद जो ऊपर मसाला डालते हैं ना, वो काफ़ी हटके है। मतलब मैंने और जगह पे भी पिया है, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है वो काफ़ी मुनफरिद है और काफ़ी जायकेदार है। मतलब पीने के बाद भी 10 मिनट तक आपके मुंह में वो जायका रहता है उसका। इस दुकान को तकरीबन 58 साल हो गए, 50-58 साल हो गए, क्योंकि मेरे पैदाइश से पहले का है। दूसरी बात ये, जो जायका अल्लाह पाक ने इस सूप को दिया है ना, वो एक अलग ही जायका है। हालांकि मसाले हम यही मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं जो कराची के आम बावर्ची या घरों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे जायफल है, लौंग है, ज़ीरा है, बादियान है, जौंतरी है। इन्हीं चीज़ों से ये सूप बनता है। बस कुदरत ने एक जायका दिया और लोगों के मुंह को लग गया, और फिर कराची के लोग जो है वो तकरीबन जायके को समझते भी है, जानते हैं। ये सूप है या यखनी है? क्योंकि लोग जो है वो इसको सूप कहते हैं, कराची का मशहूर सूप। नहीं, असल में ये यखनी है। अब लोग इसको यखनी भी बोलते हैं, सूप भी बोलते हैं, असल में ये यखनी है। अच्छा तो सर अब मुझे ये बताइए कि आपके पास और क्या क्या खासियत है सूप में? एक तो ये यखनी होगा, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके लवाजमात के बारे में थोड़ा सा बताएं।
सर इसके लाजमात तो कोई नहीं है, बस ये है कि हम लोग यहाँ पर चिकन की जो पीसेज है वो चलाते हैं और देसी अंडा चलाते हैं और यखनी है, बस यही हमारे पास आइटम होते हैं। तो सर देसी अंडा तो बहुत मुझे भी हैरानी हुई सुन के कि देसी अंडा तो इतना आसानी से जो है वो लोग यूज़ भी नहीं कर रहे होते। तो ये बताएं कि देसी अंडे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आजकल तो हमने जहाँ पे भी सूप पिया है बस उसमें देसी अंडा तो नहीं होता, नॉर्मल जो अंडा होता है वही होता है। जी अंडा देखो, अब देसी अंडा पहले जैसे हम पेशावर का अंडा चलाते थे वो 1 नंबर का देसी अंडा आता था। अब पेशावर के लोगों ने भी गोल्डन मुर्गियां रखनी शुरू कर दी है। अब हमने पेशावर बंद कर दिया, अब हम पंजाब से मंगवा रहे हैं। पंजाब के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर लोगों ने देसी मुर्गियां रखी हुई, जैसे गोट हादू है, गोट सुल्तान है, इन इलाकों से अब आ रहा है देसी अंडा, और वो तकरीबन अब इतना महंगा हो गया कि लोगों के दस्तर से बाहर हो गया है वो। सर आपको जो है ये 30 रुपए का सूप, तो ये कराची में मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम पैसों में जो है वो किसी को इतना प्रॉपर एक यखनी जो है वो मिलती है। तो आप जो ये आपने इतने प्रॉपर इसको इतने सस्ते में रखा हुआ है, तो इस हवाले से आप बताएं कि आपको ये हो जाता है पूरा इसमें? असल में पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा था, अब ये इस दफ़ा सीज़न में महंगाई इतनी हो गई है। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊं, ये बादियान जो एक कार्टन आता है उसमें 10 किलो आता है, पहले ये 4,000 रुपये का था, आज उसका कार्टन 18,000 रुपये का। ये एक मिसाल मैंने आपको दी है, इस तरह बढ़ा के सब कुछ बढ़ गए। अब हमारे भी तकरीबन समझो कंट्रोल से बाहर हो गया ये चीज़, अब हमारे पकड़ में नहीं आ रहा। हम चाहते नहीं है कि रेट बढ़ जाए, मगर अब इस दफ़ा महंगाई ने जो है ना हमारे को खुद रोक दिया है बिल्कुल कि भाई आप हम आगे आपके साथ नहीं चल सकते। तो इस दफ़ा हमने सोचा है कि 10 रुपये हम इस पर बढ़ाएं, तो 10 रुपये बढ़ाने का हमने फैसला किया है इस पर। तो नाजरीन आप लोगों ने देखा कि एक पापोश नगर में आज हम मौजूद थे, एक बहुत बेहतरीन किस्म की और बहुत टेस्टी जो है यहाँ पे यखनी की शॉप है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कम पैसों में यहाँ पर यखनी दी जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं महंगाई का दौर है, उसमें कम पैसों में यहाँ पे लोगों को यखनी दी जा रही है। तो इसी के साथ साथ वीडियो का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई सजेशन देना चाहें, कोई आइडिया देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, सर्दी को भी इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।